हिमाचल में मौसम के बदला मिजाज, धौलाधार की चोटियों पर बर्फबारी, धर्मशाला मैक्लोडगंज में कड़ाके की ठंड। 3 महीने बाद बरसी राहत, बारिश बर्फबारी से किसान खुश, पर्यटन सीजन को नई रफ्तार मिलेगी। उत्तरकाशी में अचानक बदला मौसम, गंगोत्री यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात। जम्मू कश्मीर के रंगनाग में भारी बर्फबारी के बीच जश्न में डूबे सैलानी। उत्तराखंड के चमोली में बदला मौसम, भारी बर्फबारी के बीच मौसम का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। होली में बर्फ की चादर बिछते ही बड़ी रौनक, बर्फबारी का लाइव दीदार करते दिखे सैलानी। बर्फबारी के साथ होली मार्ग पर बड़ी मुश्किलें, गाड़ियों की लंबी कतार, जाम से जूझते यात्री। भारी बर्फबारी के बावजूद रेलवे से कश्मीर घाटी का भारत से संपर्क बरकरार, वंदे भारत ट्रेन ने बर्फीले रास्तों पर दी कनेक्टिविटी की मिसाल। जम्मू कश्मीर के भदेरवाह में ताजा बर्फबारी के बाद वाइटर वंडरलैंड का नजारा, शहर बर्फ से ढका। पुंछ के मंदार में भारी बर्फबारी से पहाड़ और रास्ते सफेद चादर में ढक गए, जनजीवन प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के बडगाम इलाके में भारी बर्फबारी, चारों ओर दिखी बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर में जारी बर्फबारी से रास्तों पर जमी बर्फ की सफेद मोटी चादर, लोगों के वाहन बर्फ में फंसे। रास्तों पर बर्फ जमने से यातायात हुआ ठप, प्रशासन रास्ते साफ करने में जुटा। बादेरवा में जोरों की बर्फबारी होने से हर तरह जमी बर्फ की मोटी चादर, ठंड में इजाफा। रास्तों पर बर्फ जमने से यातायात प्रभावित, जेसीबी से हटाई जा रही है बर्फ। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे 3 दिवसीय यूपी दिवस का शुभारंभ, 1 जुलाई एक व्यंजन और सरदार पटेल औद्योगिक योजना लॉन्च। यूपी दिवस 2026 में विकास, संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों का भव्य उत्सव, अमित शाह करेंगे औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम का उद्घाटन। मुख्यमंत्री युवा योजना में उत्कृष्ट जिलों को पुरस्कार, यूपी दिवस पर एक ही मंच पर प्रदर्शित होंगे हर जिले के स्वाद और संस्कृति। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का आदेश, सभी मस्जिद, मदरसा और दरगाहों में 26 जनवरी को फहराया जाएगा राष्ट्रीय ध्वज। गणतंत्र दिवस पर वक्फ बोर्ड के निर्देश का बीजेपी ने स्वागत किया, कांग्रेस ने आपत्ति जताई। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ी, 6 दिन खुले में बैठने के बाद तेज बुखार, केवल फोन और कुछ नेताओं से की बातचीत। अभिमुक्तेश्वरानंद का प्रदर्शन जारी, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद मांगे अनदेखी नहीं, प्रशासन से सार्वजनिक माफी की मांग। माघ मेले में लगातार विरोध कर रहे शंकराचार्य की हालत गंभीर हो गई है, आयुर्वेदिक उपचार के बीच नहीं किया संगम स्नान। पंजाब के बाद केरल पर कांग्रेस का मंथन, राहुल गांधी अपनी कोर टीम संग रणनीति में व्यस्त। शशि थरूर की गैर मौजूदगी पर उठे सवाल, कांग्रेस में उपेक्षा को लेकर नाराजगी का मामला। दक्षिण के सियासी दरवाजे पर पीएम मोदी की दस्तक, तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट सरकार पर वार, कहा राज्य में छाया है भ्रष्टाचार, बीजेपी लाएगी बदलाव। तमिलनाडु के मदुरंतकम में पीएम मोदी का संबोधन, कहा तमिलनाडु डीएमके में कुशासन से चाहता है आजादी। केरल चुनाव की तैयारी पर कांग्रेस बैठक में नहीं पहुंचे शशि थरूर, पीएम मोदी के कार्यक्रम में मौजूद रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे, जनजातीय संगठनों के साथ संवाद करेंगे। उज्जैन के तराना में विवाद भड़का, दुकान और बस में आग, पथराव में युवक घायल, 15 गिरफ्तार। हिंसा और तनाव के बाद हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया, पुलिस ने जुटाई अतिरिक्त फोर्स। यूपी के मिर्जापुर में जिम में लव जिहाद पर जोरदार एक्शन, मास्टरमाइंड लकी पर 25,000 का इनाम। नोएडा इंजीनियरिंग मौत मामले में युवराज मेहता, मामले में प्राधिकरण ने एसआईटी को सौंपी 60 पन्नों की रिपोर्ट। कोडेन कफ सिरप मामले में फरार आरोपी शिवम जायसवाल पर पुलिस का शिकंजा, 28 करोड़ की संपत्ति कुर्क। संबल संस्था के मास्टरमाइंड शारिक साठा के साथी को मणिपुर से पकड़ा गया, दिल्ली पुलिस भी पूछताछ के लिए जाएगी। यूपी के सभी जिलों में मॉक ड्रिल, आपात स्थिति से निपटने के लिए ब्लैकआउट। लखनऊ में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, आपातकालीन स्थिति में बचाव और जागरूकता पर जोर दिया।
मिर्जापुर में धर्मांतरण ब्लैकमेलिंग रैकेट की खुलासा, पुलिस ने 6 आरोपित मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया। 70 से अधिक हिंदू लड़कियों को शिकार बनाने वाले मिर्जापुर के धर्मांतरण गिरोह में 2 आरोपित फरार, 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित। राज ठाकरे ने सामना में बाला साहेब की जयंती पर दी भावभीनी श्रद्धांजलि, बोले मेरे चाचा का सम्मान। एकनाथ शिंदे ने भी बाला साहेब को याद किया, कहा आज उनकी जयंती पर विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मैं संतुष्ट हूं। बीएमसी नतीजों के बाद बीजेपी में भूचाल, बीजेपी विधायक बोले गुटबाजी ने जीती हुई सीट हरवा दी। मुंबई में छगन भुजबल को कोर्ट से राहत, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मामले में बरी किया। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में ईडी की कार्रवाई, लूथरा ब्रदर्स के कई ठिकानों पर छापे। बिहार कांग्रेस बैठक में राहुल बोले नेताओं को मेहनत करना होगा और रोड मैप बनाना बहुत जरूरी है। पप्पू यादव, तारिक अनवर ने कहा जिम्मेदारी तय करो, प्रदेश कार्यकारिणी जल्दी बनाओ। धौलपुर में परमार्थ सेवा समिति की 7वीं सामूहिक विवाह समारोह आयोजित, 5 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। झारखंड के गढ़वा जिले में स्थापित हुए अर्धनारीश्वर भगवान महादेव पवित्र स्थापना पर 30,000 लोग भंडारे में शामिल। दिल्ली के रोहिणी में भगवान परशुराम प्रौद्योगिकी संस्थान के नए सभागार का भूमि पूजन, बसंत पंचमी के अवसर पर कार्यक्रम संपन्न। बसंत पंचमी पर राजस्थान ने बनाया अनूठा रिकॉर्ड, राज्य के 75 लाख छात्रों और अध्यापकों ने एक साथ गाई सरस्वती वंदना। समस्तीपुर में भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती की तैयारी पूरी, सीएम नीतीश कुमार स्मृति भवन में मूर्ति पर करेंगे माल्यार्पण। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, स्कूटर सवार भाई बहन पुल से फिसलकर नाले में गिरे। इंदौर में दूषित पानी से 22 लोग बीमार, 10 को अस्पताल में भर्ती किया गया। संभल में बंगाल के लुटेरी दूल्हे ने 4 शादियों के बाद नकदी जेवर लेकर फरार, चौथी को भागने से पहले परिजनों ने रोका। बगहा के रेलवे क्रॉसिंग पर गहरी नींद में सोता रहा गार्ड, 1 घंटे तक ट्रैफिक ठप, वायरल वीडियो। फतेहपुर में 300 करोड़ की जमीन सौदे के विवाद में जमींदार और अधिवक्ता की किला रेत कर हत्या, पुलिस जांच जारी। दिल्ली में मुठभेड़ के बाद हिमांशु वाउ गैंग के शार्प शूटर समेत 2 सदस्य गिरफ्तार। सूरत में शराब के नशे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कार से 2 बाइक को मारी टक्कर, पुलिस हिरासत में इन्फ्लुएंसर। भरतपुर में छुट्टी लेकर लौट रहे अग्निवीर की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर से 3 किलोमीटर दूर मिला शव। मध्य प्रदेश के पन्ना में तेंदुए ने 10 वर्षीय बच्चे पर किया जानलेवा हमला, बच्चे की स्थिति गंभीर। वडोदरा में शहर की सड़कों पर 4 घंटे तक दौड़ती रही लोमड़ी, फॉरेस्ट टीम ने रेस्क्यू किया। सूरत के सिविल अस्पताल में मृत बेटे का शव कंधे पर उठाकर घर ले गया पिता, अस्पताल में वायरल हुआ वीडियो। भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया, 209 रन के टारगेट में 15 ओवर में चेस किया। सूर्य कुमार यादव ने 37 गेंदों पर 82 रनों की नाबाद पारी खेली, ईशान किशन के साथ 122 रन की तूफानी साझेदारी। न्यूजीलैंड ने 209 रन का लक्ष्य दिया था, रचेन और मिचेल शेंटनर की पारियों के बावजूद भारत ने आसानी से हासिल कर लिया। शुरुआत में भारत के लिए मुश्किलें, 6 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन ईशान और सूर्या ने जोरदार बल्लेबाजी की। सोना और चांदी के दाम में आज कल फिर तगड़ा उछाल देखा गया, चांदी अब 3,40,000 के करीब पहुंची। रुपया डॉलर के मुकाबले 92 के करीब पहुंचा, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। सेंसर टावर के स्टेट ऑफ मोबाइल 2026 रिपोर्ट के मुताबिक ऐप डाउनलोड करने में भारत दुनिया में सबसे आगे, बीते साल दुनिया भर में यूजर्स ने ऐप्स पर कुल 5.3 लाख करोड़ घंटे बिताए। करीब 30,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है अमेजन, पहले फेज में लगभग 14,000 नौकरियां कम करने की तैयारी में दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी।